हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स 2022। तो 2022-23 में जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में देखेंगे 100 प्लस झारखंड करंट अफेयर एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स 2022। पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल जो है, सलीमा टेटे सर्वप्रथम किस वर्ष ओलंपिक के लिए चुनी गई थी? तो सलीमा टेटे जो है, किस वर्ष सबसे पहली बार ओलंपिक के लिए चुनी गई थी? आपके ऑप्शन है 2012, 2021, 2016, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2021, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। तो हॉकी खेल से संबंधित है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषाओं के लिए यूनेस्को ने अपने कार्यबल में झारखंड के किस युवा का चयन किया है? आपके ऑप्शन है अनाबेल बेंजामिन बाड़ा, रीता लासिम बंग, अनुपुराव, उपर्युक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषाओं के लिए यूनेस्को ने अपने कार्यबल में झारखंड के अनाबेल बेंजामिन बाड़ा को शामिल किया है। तो पहला ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में झारखंड की किस महिला को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है? आपके ऑप्शन है कल्याणी शरण, कल्याणी कुमारी, कृतिका पांडे, मंजरी प्रिया। तो हाल ही में झारखंड की कौन सी महिला है जिसको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर है कल्याणी शरण नहीं है, कल्याणी कुमारी है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी है कल्याणी कुमारी, जिसको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब अगला देखते हैं, हाल ही में झारखंड की किस प्रसिद्ध हस्ती को ऑस्ट्रेलिया का स्टेम एम्बेसडर बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया का स्टेट एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मिनी रानी शर्मा, डॉक्टर प्रिया रानी, प्रीति घोष, अनुपमा द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया का स्टेट एम्बेसडर किसको बनाया गया है जिसका संबंध झारखंड से है? डॉक्टर प्रिया रानी, ऑप्शन बी सही है। और डॉक्टर मिनी रानी शर्मा को साइबर के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं, गंगा क्वेस्ट 2021 प्रतियोगिता में झारखंड के किस युवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो गंगा क्वेस्ट 2021 में झारखंड के किस युवक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? विपिन कुमार, ऋषि दिव्यकृति, निशांत टुडू, प्रवीर कुमार। तो इसका सही आंसर है ऋषि दिव्यकृति, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर यात्रा करने का रिकॉर्ड झारखंड की किस युवती ने बनाया? आपके ऑप्शन है कंचन उगुरसंडी, रानी रामपाल, अवंतिका सिंह, दीपाली घोष। तो इसका सही आंसर क्या है? तो झारखंड की एक लड़की है कंचन उगुरसंडी, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर यात्रा करने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखते हैं, झारखंड की किस युवा द्वारा 500 करोड़ की सॉफ्टवेयर कंपनी बोबल एआई बनाया गया है? तो बोबल एआई, ये जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, किसके द्वारा बनाया गया है? राहुल प्रसाद, अंकित प्रसाद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राहुल प्रसाद और अंकित प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किन्हें लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा का महासचिव किसको बनाया गया है? उत्पल कुमार सिंह, सुखदेव सिंह, सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, मनोज रोहंगा। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्पल कुमार सिंह, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को 11 फरवरी 2022 को कितने वर्षों के लिए फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 सालों के लिए। तो टाटा सन्स का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? एन चंद्रशेखरन को, जो पहले भी वही थे। तो 5 साल का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है इसका। अगला है, झारखंड के साहित्यकार और क्षेत्रीय भाषाओं के विद्वान गिरधारी राम गोंझू का
किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गिरधारी राम गोंझू को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्म श्री पुरस्कार। तो गिरधारी राम गोंझू को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, खेल के प्रमोशन तथा खेल प्रबंधन से जुड़े किस व्यक्ति को नेशन वाइड अंडर 15 अचीवर्स पुरस्कार से नवाजा गया है? आपके ऑप्शन है दीपक कुमार, निशांत दयाल, अनुज कुमार सिन्हा, चंद्रशेखर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? तो निशांत दयाल जो है खेल के प्रमोशन तथा खेल प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति हैं, इसको नेशन वाइड अंडर 15 अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया नासी झारखंड चैप्टर द्वारा 2021-22 के बेस्ट साइंस टीचर अवार्ड्स के लिए किसका चयन किया गया है? अंजू कुमारी, संजू कुमारी, रंजू कुमारी, मंजू कुमारी। अंजू, संजू, रंजू, मंजू, किसका चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंजू कुमारी। अगला है, झारखंड के किस खिलाड़ी पर आईपीएल 2022 सीजन में गेंदबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। वरुण एरोन, शहबाज नदीम, केएल श्रीजीत, ईशान जग्गी। तो इसका सही आंसर है ईशान जग्गी। तो ऑप्शन डी इसका सही है। शहबाज नदीम पे आपको क्लिक नहीं करना है या वरुण एरोन पे। अगला है, हाल ही में राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी हेतु खर्च करने की सीमा कितने की है? तो राज्य सरकार के ने पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के लिए अधिकतम खर्च करने की कितना सीमा तय की थी? 70,000, 75,000, 80,000, 85,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 85,000। अगला है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी पंचायतों की रैंकिंग में झारखंड की किस पंचायत को तीसरा स्थान मिला है? जरबा, धुरिया, सरबा, बेड़ो। इसका सही आंसर कौन सा है? जरबा पंचायत। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। कर्ज में डूबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनी एयर इंडिया का स्वामित्व 27 जनवरी 2022 को किस कंपनी ने हासिल किया? तो एयर इंडिया का मालिकाना हक कौन से कंपनी ने हासिल किया? टाटा समूह, रिलायंस समूह, इंडिगो समूह, महिंद्रा समूह। तो इसका सही आंसर है टाटा समूह ने। तो एयर इंडिया को किसने फिर से खरीद लिया है? टाटा समूह ने। अगला है, हाल ही में गरीबों को सस्ते में पेट्रोल उपलब्ध कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो सीएम सपोर्ट ऐप, सीएम सहायता ऐप, सीएम सब्सिडी ऐप, सीएम सुविधा ऐप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीएम सपोर्ट ऐप। तो सीएम सपोर्ट ऐप जो है इसमें प्रति लीटर 25 रुपये सब्सिडी मिलेगा और अधिकतम कितने लीटर तक? 10 लीटर तक सब्सिडी मिलेगा, सीएम सपोर्ट ऐप। अगला है, और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है दुमका से किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। अगला है, झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो पहले जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? जमशेदपुर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आप देखते हैं। झारखंड में जरूरतमंदों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने हेतु किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है? तो गरीब जरूरतमंदों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए कौन सा योजना की शुरुआत की गई है? सर्वजन सुरक्षा योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सर्वजन सुविधा योजना, सर्वजन कवच योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? सर्वजन पेंशन योजना सामाजिक सुविधा से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइव ने वर्ष 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? अनीता देसाई, वीना कुमारी, सविता कुमारी, सुमिति कुमारी। तो इसका सही आंसर है
अनीता देसाई, पहला ऑप्शन सही है। अगला है वर्ष 2021 का उत्कृष्ट विधायक सम्मान किसे दिया गया? तो 2021 का उत्कृष्ट विधायक सम्मान किसको मिला है? रामचंद्र चंद्रवंशी को, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा तथा एसएसपी अभियान दीपक कुमार को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा और एएसपी दीपक कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला है? आपको इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो आपको कमेंट में, अगर सही आंसर होगा इसमें आपको बता देंगे कौन गलत है कौन सही है। अगला सवाल देखते हैं। खेल के क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित करने के लिए रांची के सोना हातू प्रखंड की सविता कुमारी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सविता कुमारी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अगला है बिरला औद्योगिक संस्थान मेसरा के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीकांत पाल। अगला सवाल देखते हैं। उदयपुर में संपन्न राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? तो झारखंड के कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर है विशाखा सिंह, पहला ऑप्शन सही है। अगला है केंद्र सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस के अधिकारी ऋषभ झा और अनुराग राज को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? पुलिस वीरता पदक, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है नवंबर 2021 में झारखंड की किस कला को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग झारखंड की कौन सी कला को मिला है नवंबर 2021 में? तो इसका सही आंसर क्या है? सोहराय, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वर्ष 2021 का हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित कथाक्रम पुरस्कार किन्हें दिया गया है? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर है ए, पंकज मित्र। अगला देखते हैं। हाल ही में विधायक ज्योतिन सोरेन का निधन हो गया, वे किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? तो ज्योतिन सोरेन जो है कौन से विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महेशपुर। अगला सवाल देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2.80। अगला है वार्षिक बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय की राशि किस मद में रखी गई है? तो वार्षिक बजट 2022-23 के अनुसार सबसे अधिक खर्च कौन से विभाग में किया जाएगा? तो शिक्षा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है राज्य सरकार ने 2024 तक कितने लाख घरों तक जल से नल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक कितने लाख घरों में जल से नल पहुंचेगा राज्य सरकार के लक्ष्य के अनुसार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही है, 59.23। अगला देखते हैं। राज्य सरकार ने कितने लाख परिवारों को हर महीने 1 रुपये में 1 किलो दाल देने की घोषणा की है? कितने लाख परिवारों को? ऑप्शन बी इसका सही है, 64 लाख परिवारों को। अगला सवाल देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो जो बच्चों ने स्कूल पढ़ना छोड़ दिया है उनके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सेतु पाठी योजना, ऑप्शन डी इसका सही है, सेतु पाठी योजना। अगला है 24 फरवरी 2022 को
हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार झारखंड के कितने थानों ने 5,310 सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दी है? तो कितने थानों ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 334। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। 24 फरवरी 2022 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य में कितने यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगा? तो राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हम 400 से अधिक यूनिट जो खर्च करेंगे इसको सब्सिडी नहीं देंगे। तो 400 यूनिट है इसका लिमिट। अगला है 24 फरवरी 2022 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार सौर ऊर्जा नीति में 5 वर्ष में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है? 4000। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2021 से नवाजे जाने वाले युवा कवि आलोचन अच्युतानंद मिश्र झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो जिले के निवासी हैं। तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला है किस कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा 2022 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो कौन सी कंपनी जो झारखंड से इसका संबंध है? टाटा स्टील। पहला ऑप्शन 20 का सही है। अगला है राज्य सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को कितने रुपये में वर्ष में 2 बार साड़ी धोती या लुंगी दी जा रही है? तो कितने रुपये में? तो 10 रुपये में। पहला ऑप्शन सही है। अगला है झारखंड विधानसभा में वर्तमान में कितनी कमेटियां हैं? तो कितनी कमेटियां हैं? 23 कमेटियां हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब कौन सी चावल बांटी जाएगी? तो कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन से चावल बांटने की घोषणा हुई है? आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल। तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला है मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने कौन से खेती को कृषि का दर्जा दिया है? तो लाह की खेती को। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ स्थापित होगी? दुमका में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देश की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत किस शहर में की गई? तो देश की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत कौन से शहर में की गई? जमशेदपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। सॉरी जमशेदपुर नहीं है, उसका दुमका इसका सही आंसर। दुमका में और जमशेदपुर ही आंसर है। तो देश की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत जमशेदपुर में की गई है। तो दुमका किया था झारखंड में। झारखंड हाईकोर्ट की खंड की पीठ दुमका में स्थापित होगी। अगला है हाल ही में झारखंड के किस जिले में बहुमूल्य खनिज ग्रेफाइट का प्रचुर भंडार मिला है? तो झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट का प्रचुर भंडार मिला है? पलामू में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है देश के कुल तसर रेशम उत्पादन में झारखंड का योगदान लगभग कितना है? तो लेटेस्ट आंकड़ा के अनुसार कितना है? 76%। पहले आप 60% पढ़ते होंगे, लेकिन ये आंकड़ा बदल के अब 76% हो गया। अगला है झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोमोशनल पॉलिसी 2021 कब से लागू की जाएगी? 1 अप्रैल 2021 से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक बैंक शाखाएं हैं? तो झारखंड के कौन से जिले में सबसे अधिक बैंक शाखा है? ऑप्शन ए रांची में सबसे अधिक शाखा है बैंकों की। अगला है 10 फरवरी 2022 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु किस कक्षा में झारखंड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया है? यानी कि टेट में क्या अनिवार्य किया है? जेटेट में
झारखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और इंटर पास करना अनिवार्य है। पहला ऑप्शन सही है। अगला है तो 25 नवंबर 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार झारखंड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कितने विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी? तो कितने विषयों पर? 6 विषयों पर। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। 25 नवंबर 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार झारखंड टेक्सटाइल अपैरल एंड फुटवेयर पॉलिसी को कब तक विस्तारित किया गया है? कब तक किया गया है? सितंबर 2022 तक। पहला ऑप्शन सही है। अगला है 14 सितंबर 2021 को राज्य कैबिनेट फैसले के अनुसार झारखंड के किन 2 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में EFIR थाना की स्थापना की जाएगी? यानी कि ऑनलाइन FIR अर्जी कर सकते हैं। इसके लिए शुरुआत खूंटी और रामगढ़ को छोड़ के, दोनों जो 2000 और खूंटी और रामगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2007 में। अगला है 14 सितंबर 2021 को राज्य कैबिनेट के फैसले के अनुसार देश के पहले सोलर सिटी के रूप में निम्नलिखित में से किसका विकास करने की योजना है? तो राज्य का पहला सोलर सिटी कौन सा बनेगा? गिरिडीह। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितने लाख पौधे लगाए जाने की योजना है? तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितने लाख नए पौधे लगेंगे? उसका सही आंसर है 28 लाख। ऑप्शन डी सही है। अगला है 10 फरवरी 2022 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार टेट सर्टिफिकेट की मान्यता कब तक रखने का निर्णय लिया गया है? यानी कि जो पुराने टेट पास धारक हैं उनका जो है अवधि कब तक बढ़ा दिया गया है सर्टिफिकेट की? तो अनलिमिटेड कर दिया गया, आजीवन। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है 10 फरवरी 2022 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार पतरातू थर्मल सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली बिजली को पूरे राज्य में पहुंचाने हेतु कितने केवी के संचरण लाइन के रिंग नेटवर्क के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो कितने केवी के? तो इसका सही आंसर क्या है? 4000 केवी। ऑप्शन सी सही है। अगला है 10 फरवरी 2022 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार बिरसा ग्राम विकास सह कृषक पाठशाला योजना के पहले चरण में कितने कृषक पाठशाला विकसित करने का प्रस्ताव है? तो कितने कृषक पाठशाला विकसित होंगे? 17। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है 19 जनवरी 2022 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार झारखंड सरकार के 136 कल्याण आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कितने छात्रों को मोबाइल टैब देने की घोषणा हुई है? तो कितने हजार छात्रों को? 21,000। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी अंडर 21 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? कौन है? कोमोलिका बारी, दीपिका कुमारी, अंकित भगत, ब्यूटी डुंगडुंग। तो इसका सही आंसर है कोमोलिका बारी। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड में किस खेल को विकसित किया जाएगा? तो वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड को कौन सा खेल के विकास के लिए जिम्मा मिला है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीरंदाजी है। ऑप्शन बी सही है। तीरंदाजी के विकास का जिम्मा मिला है वन स्टेट वन गेम के तहत झारखंड को। अगला है जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस राज्य को मिली थी? तो जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी जो है झारखंड को मिली थी। ऑप्शन ए सही है। अगला है हाल ही में दुर्ग छत्तीसगढ़ में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसे बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब मिला? तो बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया की खिताब किसको मिला था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक कुमार गुप्ता को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं झारखंड की खिलाड़ी इंद्रानी राय किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इंद्रानी राय का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ऑप्शन ए सही है। अगला है ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को सरकार कितनी धनराशि देगी? तो घोषणा के अनुसार कितनी धनराशि की घोषणा हुई थी? 2 करोड़। गोल्ड मेडल जीतने वालों के लिए 2 करोड़। अगला है
बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 29 दिसंबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की गई है? तो 29 दिसंबर 2021 को रोजगार के लिए कौन सी योजना की शुरुआत हुई है? बेरोजगार युवकों को इससे जोड़ना है। रोजगार सृजन योजना, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के आदिवासी छात्रों को किस योजना के तहत विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा? तो झारखंड के आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका कौन सी योजना के तहत मिलेगा? सरकारी खर्च पर मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, और इसके तहत 10 छात्रों का चयन यूके में पढ़ने के लिए ऑलरेडी किया जा चुका है। अगला है, सीसीएल और कोल इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड परियोजना कौन सी है? तो सीसीएल और कोल इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड परियोजना कौन सी है? कोतरे बसंतपुर कोच में। तो इसका सही आंसर है नहीं है, ये ऑप्शन बी, कोतरे बोकारो पंचमो। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, मरांग गोम्प के जयपाल मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 के तहत विदेश में शिक्षा प्राप्त हेतु कितने छात्रों को चयन किया गया है? तो 10 छात्रों को चयन किया गया, बता चुके हैं। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं है, कोतरे बसंतपुर पंच में है। ऑप्शन ए इसका सही है, सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। और 10 छात्रों का जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत किया गया है विदेश में पढ़ने के लिए। कहाँ भेजा गया वो भी पूछ दे तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड की किन 2 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये देकर सम्मानित किया गया है? सलीमा टेटे और निकी प्रधान। इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। और दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से, आर्चरी से। अगला सवाल देखते हैं, विश्व कप सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले गोपाल भेंगरा का निधन हो गया। वे किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब से नवाजा गया था? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की खिताब किस वर्ष मिला था गोपाल भेंगरा को? 1983-84 में। वे गोपाल भेंगरा का संबंध किस खेल से था? हॉकी से था। अगला है, हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद की पत्नी का निधन हो गया? तो अल्बर्ट एक्का। आपको बताना है अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम क्या था। अगला है, हाल ही में गिरधारी राम गोंझू का निधन हो गया, उससे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है इसके संबंध में? वे नागपुरी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार थे। इन्हें झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। वे जनजातीय क्षेत्र भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उपर्युक्त सभी कथन, इसके अलावा इसमें ऐड कर सकता है, इसे पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा बना है? तो देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज NIT जमशेदपुर बना है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, झारखंड के किस जिला अस्पताल को केंद्र सरकार ने लक्ष्य सर्टिफिकेट दिया है? तो लक्ष्य सर्टिफिकेट झारखंड के कौन से जिला अस्पताल को मिला है? तो रामगढ़ जिला अस्पताल, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, केंद्रीय घुमकुड़िया भवन का निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? तो केंद्रीय घुमकुड़िया भवन का निर्माण झारखंड के रांची जिले में किया जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है झारखंड के रांची जिले में बनेगा, ऑप्शन सी सही है। अगला है, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? नगड़ी, रांची में। और तसर उत्पादन में झारखंड का हिस्सा कितना हो गया है? 76%। अगर पुराना आंकड़ा की बात करें तो 60% आपको माइंड में होगा, लेकिन अब लेटेस्ट आंकड़ा 76% है। अगला है, झारखंड के किस युवा द्वारा कोरवा भाषा का शब्दकोश बनाया गया? तो कोरवा भाषा का शब्दकोश किसके द्वारा बनाया गया? हीरामन के द्वारा। काफी एक महत्वपूर्ण सवाल है, रहबर की राहजानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रहबर की राहजानी नामक पुस्तक जो है सरयू राय के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी इसका सही है। तो ये थे झारखंड करंट अफेयर
जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में कुछ अन्य सवालों के साथ मिलेंगे।